हर मोड़ पर एक सवारी। राहुल, एक छोटे से गांव का लड़का, रोज शहर आता और देखता कि कैसे लोग महंगे और अनियमित ट्रांसपोर्ट से परेशान थे। छोटे विक्रेता, विद्यार्थी, मजदूर, सबका समय और पैसा बस बेकार जा रहा था। राहुल के दिल में एक विचार आया, अगर ऐसी सस्ती, तुरंत मिलने वाली सवारी हो तो। ये एक छोटी सी चिंगारी थी, पर उसके दिल में एक बड़ा सपना जगा गई। रातों को उसे नींद नहीं आती थी। मन में सवाल थे, क्या लोग मुझ पर भरोसा करेंगे? क्या मेरे पास पर्याप्त पैसा होगा? पर हर डर के बीच एक छोटी सी उम्मीद जगी, कम से कम कोशिश तो करूंगा। उसने अपने दोस्तों से मिलकर एक साधारण ऐप बनवाया और कुछ पुरानी साइकिलों और बाइकों पर क्यूआर कोड और जीपीएस लगाए। जब उसने मोहल्ले में पहला स्टैंड लगाया तो लोग संदेह में थे। किसी ने कहा, ये नया बिजनेस है, भरोसा नहीं। किसी ने कहा, कितना टिकेगा? राहुल के भीतर घबराहट हुई, पर उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने मोहल्ले मीटिंग बुलाई और लोगों को दिखाया कि ऐप कैसे काम करता है। राहुल ने छोटे छोटे दुकानदारों को पार्टनर बनाया और 1 महीने के लिए फ्री ट्रायल की पेशकश की। एक सुबह सब्जी विक्रेता सुरेश ने मुफ्त ट्रायल लिया। उसने देखा कि बाजार से माल जल्दी आ गया, समय पर दुकान खुल गई और ग्राहक खुश हुए। सुरेश को सेवा इतनी पसंद आई कि उसने बिना हिचकिचाहट के फ्रेंचाइजी ले ली। 5 दिनों में 4 और स्टैंड जुड़ गए। ये राहुल के लिए एक बहुत बड़ी जीत थी। उसने महसूस किया कि अगर सही लोगों तक सस्ती मोबिलिटी पहुंचे तो असर बहुत तेज होगा। लोगों का एक एक भरोसा उसकी सबसे बड़ी पूंजी बन गया। पर एक रात कुछ बाइकें चोरी हो गईं। मीडिया में खबर आई, नया सिस्टम पर सवाल। कुछ निवेशक पीछे हट गए। राहुल का मन डगमगा गया। इसके ऊपर एक सॉफ्टवेयर बग भी आया और ग्राहकों को गुस्सा आया। राहुल की आंखों में डर और शर्म दोनों थे। राहुल ने हार नहीं मानी। उसने सुबह शाम लोगों के पास जाकर माफी मांगी, खुलकर गलती स्वीकार की और सबको बताया कि वो सुधार कर रहा है। उसने स्थानीय इंजीनियरों को बुलाकर लॉक सिस्टम मजबूत कराया। एक छोटा मैकेनिक, मीरा दीदी, जो रोज सर्विस करती थी, ने मुफ्त में 3 बाइक ठीक की। सुरेश और कुछ अन्य व्यापारियों ने सामुदायिक फंड में दान दिया ताकि चोरी का नुकसान कम हो सके। मोहल्ले वालों ने मिलकर रात की पहरा व्यवस्था में मदद की। इन्हीं लोगों के भरोसे राहुल फिर से खड़ा हुआ। उसे लगा कि वो अकेला नहीं है। सुधार और पारदर्शिता से मीडिया का रुख बदल गया। लोगों की कहानियां सामने आईं, स्कूल जाने वाला बच्चा, महिला डिलीवरी स्टाफ जो अब शाम में सुरक्षित साइकिल लेकर काम कर पाती। राहुल ने तय किया कि ये केवल एक बिजनेस नहीं है, ये एक सामाजिक परियोजना है। जैसे जैसे कंपनी बड़ी हुई, कुछ स्थानीय ऑटो और टैक्सी लॉबिस्ट ने विरोध किया। उन्होंने शहर के अधिकारियों पर दबाव बनाया। राहुल ने हार नहीं मानी। उसने खुली बैठकें की, समुदाय के नेताओं और छोटे व्यवसायों के साथ गठबंधन बनाया और डेटा दिखाया कि कैसे ये सर्विस छोटे व्यापारों की आमदनी बढ़ा रही है। कई सालों की मेहनत के बाद राहुल की कंपनी का नाम बड़ा हुआ। उसने न केवल आर्थिक सफलता पाई, बल्कि उसने समाज के कमजोर हिस्सों की मदद की। सरकार ने शहरी मोबिलिटी के लिए पुरस्कार दिया। राहुल अपने पुराने गांव लौटकर देखता तो उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। कहानी का असली नायक राहुल नहीं था, वो समुदाय था जिसने साथ दिया। राहुल ने सीखा कि बड़ी सफलता का मतलब केवल मुनाफा नहीं, वो समाज को बदलना भी है। उसने कंपनी की कुछ हिस्सेदारी एक सामाजिक ट्रस्ट में दी ताकि ये मिशन निजी फायदे से ऊपर रहे।